वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। यकीनन आप भी अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाह रहे होंगे, तभी आपने थंबनेल पे क्लिक किया है। तो बिल्कुल मैं ब्रीडिंग फार्मूला जो लेकर आई हूँ वो जादुई फार्मूला है। आप यूँ समझ लें कि ताकत का ख़जाना है ये फार्मूला। ठीक है, किस तरह से बनेगा, किस तरह तैयार होगा, बर्ड्स को कैसे देना है, तमाम डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपको पहले ये बता दूँगी कौन से बर्ड्स पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जो बर्ड्स मोल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हों ऐसे बर्ड्स को आप बिल्कुल दे सकते हैं। जो अगर आपने बॉक्सेस लगा दिए हैं ब्रीडिंग सीज़न के लिए तो बिल्कुल आप ऐसे बर्ड्स को भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आपके शहर में, आपके मुल्क में टेम्परेचर 26 से 27 से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे बर्ड्स को भी बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मज़ीद जो है वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो देखिए आपने सुना होगा कि डबल ब्रीड जो है वो कैसे ली जाती है। ठीक है, डबल ब्रीड बिल्कुल ऐसे ली जाती है कि आप यूँ समझ लें कि जैसे ही एक मेल जो है वो फारिग हुआ है, यानी फ़ीमेल फारिग हुई है ब्रीड करके, तो फ़ौरन से ब्रीड पे लग गई, या एक मेल के साथ 2 फीमेल्स जो है हम ब्रीड पे बिल्कुल लगा सकते हैं, तो भी हम डबल ब्रीड बिल्कुल दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए आपने, जैसे कि मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ, यकीनन आपने यूट्यूब पे अभी तक इस तरह का फार्मूला मुझे नहीं लगता कि आपने देखा होगा। मेरी वीडियो के बाद न जाने कितनी वीडियोस बन जाएं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलें तो वो एक अलग बात है, मगर अभी तक जो है ऐसी वीडियो, ऐसा फार्मूला आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। ठीक है, तो पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आई बटन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी, तो आप लोग उस पर जाकर देखिएगा, उसमें भी आपको पूरी तफसील, पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, जो ब्रीडिंग सीज़न पिछला गुजरा था। अब हम चलते हैं मेन फार्मूले की तरफ। तो देखिए ये जो है घी घेवार का हलवा, ठीक है, घी घेवार जो है ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। अब बेसिकली ये घी घेवार का हलवा क्या है, किस तरीके से तैयार होता है। देखिए इसको तैयार करने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम चाहिए होते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें एलोवेरा चाहिए होगा। ठीक है, एलोवेरा के अंदर जो लिक्विड होता है उसका इस्तेमाल हमें लाजमी करना होगा, तो ही ये घी घेवार का हलवा तैयार होगा। साथ ही इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स जाते हैं, इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ जाती हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास जो घी घेवार का हलवा है ये मैंने बनाया लिया है, ये बहुत कम पैसों में आपको मिल जाएगा, इतने इसके रेट नहीं है। ठीक है, यानी मेडिसिन से तो आप समझ लेंगे कम का ही पड़ेगा जो हम महंगी मेडिसिन ख़रीदते हैं। इसमें जो है ये यूनानी दवाखाने से आपको मिल जाएगा, किसी भी हकीम के पास आपको मिल जाएगा, जहाँ से हकीम की दवाइयाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, माजून वगैरह मिलते हैं, वहाँ से आपको ये बिल्कुल ईज़िली मिल जाएगा। ठीक है, घी घेवार का हलवा। अच्छा, ये जो है देखिए इसको अगर हम बनाने के लिए खड़े होंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं बना दूँगी, मगर इसमें ये कि एक पूरा प्रोसेस जो है वो दरकार होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हमें ढूंढनी पड़ेंगी, लानी पड़ेंगी। उसके बाद एलोवेरा हमें चाहिए होगा, ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे, तो बेहतर ये कि इसको बनाया ले लें। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए ये ताकत का ख़जाना इस तरह से है। एक तो ये कि इसमें एलोवेरा शामिल है। एलोवेरा बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हर किसी के लिए, हम इंसानों के लिए भी एलोवेरा बहुत अच्छा है। साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है जड़ी बूटियाँ शामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ठीक है, बर्ड्स के लिए बहुत बेहतरीन है ये। बर्ड्स को, ऐसे बर्ड्स जो नए फ़ेदर्स निकाल रहे हों उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे फ़ेदर्स शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। ऐसे बर्ड्स जिनमें एसाबी कमज़ोरी हो या मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि ये बेज़ुबान है, हमें नहीं बता सकते इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ये जानदार है तो यकीनन इनके साथ भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ चलती रहती हैं, कमज़ोरियाँ चलती रहती हैं। अगर हम ये समझ लें आप कि अगर ये घी घेवार का हलवा हम ब्रीडिंग सीज़न में दे दें तो हमें कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूँ समझ लें। ठीक है, हमारे सेटअप का ये सीक्रेट है, आप यूँ समझ लें कि हम अपने बर्ड्स को ये देते हैं। इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँ कि देखें, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिन शहरों में सर्दी है सिर्फ वही लोग देंगे, गर्मी के सीज़न में आप बिल्कुल नहीं देंगे। यानी अगर आपके शहर में टेम्परेचर जो है वो 30, 31, 32 तक जा रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन शुरू हो गया है और कहीं जगहों पे होने वाला है। पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो मुमकिन है कि अगले महीने से हमें बच्चे भी देखने को मिल जाएँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जल्दी ब्रीड आ जाती है, सर्दी जल्दी आ जाती है, तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल इनको अप्लाई किया जा सकता है इस फार्मूले को, जो कि
जादुई फार्मूला है और इससे डबल ब्रीड बिल्कुल ली जा सकती है। ठीक है, इसको देने का तरीका देखिए इस तरह है कि मैं जो अपने सेटअप पे देती हूँ, ठीक है, देखिए एक आप रोटी ले लें, उसको ग्राइंड कर लें आप, या बहुत छोटे छोटे से पीसेस कर लें, जैसे चूरा कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है ये एक रोटी में 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चमचा ये इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें लिक्विड टाइप का हो रहा है, या इसके हम अगर लड्डू बना कर दे दें, शायद आपके दिमाग में ये बात भी आए, तो इस तरह भी दे सकते हैं। तो देखिए ये जो है आप जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे, रोटी का जितना ज़्यादा चूरा करेंगे, ये उतना ज़्यादा उसमें मिक्स होता चला जाएगा और बहुत ईजीली जो है ये जो है वो रोटी का जैसे चूरा होता है इसी शेप में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आप अपने बर्ड्स को ईजिली इस तरीके से भी दे सकते हैं, बर्ड्स बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स रोटी जो है वो बहुत शौक से खाता है, जिसमें रिंग नेक है, अलेक्जेंड्राइन है। आप नॉर्मली ऐसे दे सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं देना चाह रहे तो ये जो लिक्विड हमने बनाया है रोटी के साथ, इसको आप एग फूड में यानी अंडे को बॉईल करके थोड़े से आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी डाल दें। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको मिक्स करके इस मिक्सर को अंडे में मिक्स करके, जो बॉयल अंडा हम जैसे जस्ट लाइक एग फूड बनाते हैं उस तरह से मिक्स करके और बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूँ समझ लें आप कि अगर आप ये आपने फार्मूला दे दिया तो आपको पूरे ब्रीडिंग सीज़न कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका तरीका ये है कि आप अभी सिर्फ हफ्ते में एक ही दफ़ा ये देंगे। ठीक है, जूँ सर्दी पड़ेगी यानी हम जाएंगे पीक सीज़न की तरफ। पीक सीज़न अगर हम रिंग नेक की बात करें तो वो फरवरी है, और अलेक्जेंड्राइन की बात करें तो वो दिसंबर और जनवरी है। ठीक है, तो दिसंबर पीक सीज़न है तकरीबन, आप यूँ समझ लें। तो उस सीज़न में हम हफ्ते में 2 दफ़ा ये दे सकते हैं, वरना एक बार जो है बहुत है बर्ड्स के लिए। तो आप इससे बिल्कुल ब्रीड ले सकते हैं। आप समझ लें ये ताकत का ख़जाना है, अपने बर्ड्स को दें और बेहतर से बेहतर ब्रीड लें। अब यूँ अगर मैं कहूँ तो ये बर्ड्स के हार्मोन्स को एक्टिव करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसको देने के बाद जो है आपके सेटअप पे एक अलग तरह की जो है वो हलचल मच जाएगी। ठीक है, यानी कि जब बर्ड्स ब्रीड पे आता है, स्पेशली नर ब्रीड पर आता है, तो उसकी टॉकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिसमें अलेक्जेंड्राइन हो गए, रिंग नेक हो गए, तो जब वो हीट पर आते हैं तो उनकी टॉकिंग में इजाफा हो जाता है। तो वो सेटअप पे आपको हलचल अपने खुद ही महसूस होगी, खुद आप देखेंगे कि वाकई आपके बर्ड्स के अंदर जो है बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है इस चीज़ का। तो आप अपने बर्ड्स को दें और बेहतर से बेहतर ब्रीड लें। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।